हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज हमें पढ़ना है एल्डोल संघनन के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर का फिर से लेक्चर, और इसके बाद एक आध दो वीडियो और आएंगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एल्डोल संघनन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा होता है एल्डोल, कुछ इस तरह से लिखा होता है। अगर मैं इसके वर्ड को थोड़ा सा अगर मैं संक्षेप में लिखूं, एल्ड प्लस ऑल, यानी आप इस तरह समझ सकते हो कि एल्डोल में आपको दो लोग मिलेंगे, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। और संघनन का मतलब होता है जुड़ना, यानी एल्डिहाइड एल्डिहाइड से जुड़ेगा, कीटोन कीटोन से जुड़ेगा। यही होता है हमारा एल्डोल संघनन। अब इसकी डिफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो इसकी डिफिनेशन को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन तदनुसार आज की उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया द्वारा एल्डोल बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। अगर जनरल में बात समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एल्डिहाइड व कीटोन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एल्डोल संघनन, और आपस में कब जुड़ते हैं, किसी क्षार की उपस्थिति में। एल्डिहाइड व कीटोन किसी क्षार की उपस्थिति में जब आपस में जुड़ते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। ये मैं अपने आप से बता रहा हूं, वो कैसे होता है मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक को बताता हूं कि कैसे एल्डोल संघनन होता है। एक्चुअल में क्या होता है एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। इसके बाद का जो पार्ट है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन को मिश्रित संघनन भी कहते हैं। अब बात है एल्डोल संघनन की, तो एल्डोल संघनन कैसे बनता है, जिसके लिए आपको दो बातें याद रखनी होगी। पहली चीज है कि अगर एल्डिहाइड आपके पास है तो एल्डिहाइड सिर्फ एल्डिहाइड में जुड़ेगा, और अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन कीटोन से ही जुड़ेगा, तभी वो एल्डोल संघनन बनाएंगे। फिर से अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड से जुड़ेगा, कीटोन है तो कीटोन कीटोन से जुड़ेगा। वो कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये क्या है एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड से आप एल्डिहाइड को ही जोड़ोगे तभी एल्डोल संघनन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कैसा एल्डिहाइड होना चाहिए, सेम इसी तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम इसी तरह होना चाहिए। लेकिन यहां पे लिखा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो क्या जो हमने एल्डिहाइड यहाँ पे लिया है, या क्या हमने जो यहाँ पे CH3COO यहाँ पे CH3, ये इसको क्या बोलते हो आप, कीटोन बोलते हो। ये क्या है आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में क्या आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन दिख रहे हैं। आइए पहले इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे कार्बन है, इस ग्रुप को क्या बोलते हो आप, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। क्या है, कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल, यानी ये आपका इतना कार्बोनिल समूह है, उसके जस्ट बगल जो कार्बन होता है, उसके जस्ट बगल जो कार्बन, मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके जस्ट बगल जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अगर इसके बगल कोई कार्बन है यहाँ पे तो उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। किसके बगल, कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल अगर कोई कार्बन दिख रहा है तो वो अल्फा कार्बन होता है, और उस अल्फा कार्बन के बगल जो कार्बन दिखेगा उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। बट यहाँ पे ना अल्फा कार्बन की बात कर रहा है ना बीटा कार्बन की, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है क्या, आओ टच करते हैं इसको। यहाँ देखिए आपके पास अल्फा कार्बन है, यहाँ पे बोलो ये सर, यहाँ पे अल्फा कार्बन है। अब इस यहाँ पे CH3 है, देखो CH3 को अगर मैं कुछ बनाऊं, अगर एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, और एक H को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं।
अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होता है, बीटा कार्बन के पास ही बीटा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। बोलो यस सर। सेम इसमें देखो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल 2 कार्बन है सर। अब इसको अल्फा माने कि इसको अल्फा माने, डिपेंड आपके माइंड पे करता है कि आप इसको अल्फा मानोगे कि इसको अल्फा मानोगे। आपको जिससे मन करे उसको अल्फा मान लो। मान लो मैंने इसको अल्फा मान लिया, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये भी क्या है अल्फा कार्बन है सर। तो एक को तो हम मान लेंगे फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक को क्रियात्मक समूह मान लो और दूसरे को आप मान लो अल्फा कार्बन। ठीक है, मैंने क्या किया, इतने को मैंने फंक्शनल ग्रुप मान लिया, ये हमारा अल्फा कार्बन। अगर इससे कार्बन से कोई और जुड़ा, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट बगल जो कार्बन होगा अल्फा ही होगा, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस कार्बन के अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसके हाइड्रोजन को अगर लिखना चाहो आप तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो। बोलो ये सर। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो यस सर। तो ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है, एल्डिहाइड के पास, अल्फा हाइड्रोजन इस कीटोन के पास भी है। और तनुछार की उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया द्वारा, संघनन मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है एडिशन होता है किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, उसको जोड़ेंगे हम। बट कैसा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से जुड़ेगा, कीटोन कीटोन से जुड़ेगा। अब इसको जोड़ने के पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, पहले हम मैकेनिज्म समझेंगे, यानी क्रिया विधि को समझ लेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन करवा देंगे। चलो देखो फटाफट से देख लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले समझने के लिए हम किसी एक का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको मिटा दूं क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं और इसी में हम क्रॉस एल्डोल भी समझा देंगे, जिससे आपका टॉपिक भी मक्खन हो जाएगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चल तो सबसे पहले है इसके अंदर की मैकेनिज्म देखते हैं, एल्डोल संगठन बनता कैसे है। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे एल्डिहाइड होता है और या तो कीटोन होता है और उसकी अभिक्रिया होती है किसी तनुछार की उपस्थिति में। और तनुछार की उपस्थिति में होता है, जैसे मान लो NaOH है, BaOH का होल ट्वाइस है, बहुत सारे होते हैं, आप सिर्फ NaOH को याद रखो बस। ठीक है, चल यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन बनाना है। एल्डोल कंडेंसेशन बनाने के लिए हमको एल्डिहाइड चाहिए। ठीक है सर, हमने लिखा CH3COO, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया एल्डिहाइड। तो अभी इसके अंदर के मैकेनिज्म देखना है, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से जोड़ेंगे, बट कैसे जोड़ेंगे अच्छा देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस कार्बन के हाइड्रोजन को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। बोलो यस सर, ठीक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको कान खोल के सुनिएगा। यहां पे कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के कारण इसके जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, कौन से अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन वो अत्यधिक अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक अम्लीय होते हैं, एसिडिक नेचर, इंग्लिश में बोले तो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों, कार्बोनिल समूह के कारण। तो अम्लीय, अत्यधिक क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब एसिडिक नेचर का होता है, इसकी प्राकृतिक कैसी होगी, अम्लीय। अम्लीय का क्या मतलब होगा कि ये जो होते हैं, अब अगर पीएच मान देखो तो ये अंडर ऑफ 1 to 7, मतलब 7 के ही अंदर होंगे, उसके ऊपर नहीं जा सकते, तभी तो एसिडिक आएगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं इसकी किसी क्षार से अगर रिएक्शन करवाता हूँ, मान लो मैंने लिया यहाँ पे NaOH, तो आपको पता है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा हमको, OH देगा। बोलो यस सर। OH ये जब देगा तो OH किसके पास जाता है भाई, OH को क्या चाहिए, OH किसको सबसे ज्यादा लाइक करता है, तो आपको ये पता होगा सर, OH H+ को लाइक करता है। और ये आपको पता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक यानी अम्लीय होता है। अब अम्लीय के कारण क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को, और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसके फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, यानी H+ बन के
बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय है और जो अम्लीय होता है वो H प्लस के बाहर फर हो जाता है, क्योंकि H प्लस वो देता है। अम्लीय व्यवहार के कारण वो H प्लस देता है। क्या अम्ल क्या होता है? H प्लस। इस कार्बन से जैसे ही H प्लस बाहर निकलता है, यहाँ पे OH है। अब OH में अगर H प्लस मिलेगा तो ये क्या बना लेगा? H2। बोलो यस भाई, यहाँ से ये निकल गया। अपने रिटर्न देकर जैसे निकला, यहाँ पे क्या बना लिया? जल। तो मैं ये इसका समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्या बना हमारे पास? जल। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2O, ठीक है। और क्या बना कंपाउंड? देखो, जैसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन दे के निकला, तो इस वाले कार्बन पे आ गया माइनस का चार्ज। और इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, CH2। इससे जुड़ा हुआ है कार्बोनिल समूह और इससे जुड़ा हुआ है H, और इस वाले पे आ गया माइनस का चार्ज। तो यहां पे एक कार्बोनिल आयन बना। क्या बना? कार्बोनिल आयन। क्या बना है? इसको क्या बोलते हो आप? कार्बोनिल आयन, ठीक है। अब क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? देखो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? देखो ध्यान से, आप एक बार समझ लोगे, बाकी सारी चीजें समझ में आ गई। अब ये वाला फिर से एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। कैसे? हमारे पास है CH2 जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है, यहाँ पे COO, यहाँ पे H प्लस। ये आप जिस कंटेनर में करा रहे हो रिएक्शन, जिस कंटेनर के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे एल्डिहाइड हैं, बहुत सारे क्षार हैं और बहुत सारे जल हैं। तो हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो ये हमारा कार्बोनिल आयन बना हुआ है वो फिर से एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। कैसा एल्डिहाइड? भाई जो बाल्टी में या जो पात्र में हमने लिया है वही तो एल्डिहाइड होगा। तो यही एल्डिहाइड हमने लिया था पहले, तो इसी एल्डिहाइड से फिर से रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 1 2 3, CH3, COO, यहाँ पे H। इतना समझ में आया? ठीक है। अब क्या होगा? ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमारा मेन रिएक्शन है, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर होता है पार्शियल माइनस का चार्ज। अब इस पार्श्व माइनस के कारण इस वाले कार्बन पे क्या है? पार्श्व प्लस का चार्ज। इस ऑक्सीजन ने कार्बन के दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रखा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी ये दे रहा है इसको, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज और ये ले रहा है थोड़ा सा माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है। और आपके ऊपर जो ये कार्बोनिल आयन है, आपको पता है कि इस पर क्या कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज। अब आपको ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको खुद पता होता है कि माइनस वाला हमेशा प्लस के पास जाता है। माइनस वाला सबसे कहाँ जाता है? प्लस के पास जाता है। तो यानी अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये जाके इससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, किसके पास जाके जुड़ेगा? प्लस वाले के पास जुड़ेगा, ना कि माइनस वाले के पास जुड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही ये कार्बन जाके इस वाले कार्बन पे जुड़ना चाहेगा, इस वाले कार्बन पे 5 बंध हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3, यहाँ पे 1 4, और इसका बंध आएगा, ये कार्बन इससे जुड़ा तो हो जाएंगे 5 बंध। और कार्बन पे 5 बंध कभी नहीं होते हैं। तब क्या होगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर देगा और इस पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। समझ में आया? फिर से देखो, देखो कार्बन पर प्लस का चार्ज है, इस पर माइनस का चार्ज है। ये जाके जैसे कार्बन पे जुड़ेगा, कार्बन के 4 बंध पहले से थे, एक बंध और बनेगा, 5 बंध हो जाएंगे। कार्बन के 5 बंध नहीं बनते हैं तो ये इसके डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। कैसा? माइनस का चार्ज। तो ये सारी चीज मैं बता रहा हूं, आगे मैं जोड़ के बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, जोड़ना है कैसे जोड़ना है, देखो ध्यान। सबसे पहले ये इतना कार्बोनिल ग्रुप को बना लो आप, CHO। मैं बना देता हूं CH डबल बॉन्ड O। इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे CH2।
लिख लो CH2, ऐसे हमने लिख लिया। ये वाला कार्बन जाके जुड़ा है इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन को आप जोड़ो यहाँ पे, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। इस वाले कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। ठीक है, इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। और अब देखो कार्बन के कितने बंध हो गए, 5 बंध, 1 2 3 4 5। और जैसे ही 5 बंध हो गए, इस ऑक्सीजन की जिंदगी खराब, सॉरी इस कार्बन की जिंदगी खराब। तब क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आएगा और इसका एक बंध टूट जाएगा। अब इसके ऊपर इसके कितने बंध हो गए, 4। क्लियर, जो समझ में आया? चलो, नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से पीछे करो और फिर से देखो, समझ में आएगा। क्या हुआ, बस कुछ नहीं होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा और एक पाई, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो हमारे पास आयन बना हुआ है, इसको ही बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, दैट इज द एल्डोल। बट ये परफेक्ट नहीं बना हुआ है, परफेक्ट नहीं बना हुआ है। तब क्या करेंगे, अब इसका हम रिएक्शन फिर से करवा देंगे H2O से। अब सर H2O कहाँ मिलेगा, भाई वाटर तो हमारे पास है, वाटर तो हमारे पास है कि जिस कंटेनर में हमने किया है वहाँ पे ऑलरेडी वाटर है। ठीक है, H2O क्या देता है हमको, H प्लस OH माइनस। माइनस लगने का कोई जगह यहाँ पे है क्या, नहीं। H प्लस लगने की जगह है क्या, बिल्कुल है। इस ऑक्सीजन में माइनस का चार्ज दिख रहा है और ये H प्लस जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे लग जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे सारे कंपाउंड को ऐसे बना लो, जैसे था मैं इससे उतार ले रहा हूँ। यहाँ पे CH, इसको ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, इसके ऊपर O, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा O, और इस पर माइनस का चार्ज था, यहाँ से H प्लस मिला, यहाँ पे हो गया OH, और इससे क्या जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ पे H। इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। समझ में आया, ये होता है हमारा एल्डोल संघनन। इसके लिए खास बात यही होती है, जितने कार्बन के एल्डिहाइड से आप स्टार्ट किए हो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड आप यूज में लोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे लिया था, यहाँ भी ऐसा लिया है हमने, यहाँ भी ऐसा लिया। तो ये एल्डिहाइड से एल्डोल संघनन करवाने का नियम था। ठीक है, आ जाओ मैं एक एग्जांपल को और देखता हूँ फटाफट। ओके, चलो जल्दी से। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, सबको समझ में आ गया होगा, सब समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से, मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, बहुत छोटा छोटा लिखूंगा और सबको समझ में आ जाएगा। चलो फिर से देखो, यहाँ अब की बार हम लेते हैं कीटोन CH3, COO, यहाँ पे CH3, ये हमारे पास है कीटोन। ठीक है, चलो इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी क्षार के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये हमको क्या देगा, OH माइनस। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको H2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि ये बाहर निकलेगा अभी। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप के कारण इसका क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ही अम्लीय होता है, और अम्लीय व्यवहार के कारण ये H प्लस बन के बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से H प्लस बन के बाहर निकलेगा, यहाँ पे OH है, क्या बना लेगा यहाँ पे H2O। क्यों क्यों बनाएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ से H प्लस निकला, तो OH में H प्लस निकलेगा। अगर ये H प्लस निकल जाएगा यहाँ से तो क्या बनाएगा, ये जल्दी तो बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, फिर से कार्बोनिल आयन की, CH2COO, यहाँ पे CH3, और इस पर माइनस का चार्ज। अब ये कीटोन फिर से कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, सेम कीटोन के साथ, CH2COO, यहाँ पे CH3, इस पर माइनस का चार्ज। इसकी रिएक्शन फिर से करवा दो आप, CH3COO, यहाँ पे CH3, बस। ध्यान से देखो, इस पर पार्सल प्लस, इस पर पार्सल माइनस,
ये जाके कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है, CH3 कैसे जुड़ेगा, तो सबसे पहले आप इस वाले का एक मेन ग्रुप ले लो, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे लिखो C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इससे क्या जुड़ा है, CH2 जोड़ दो, CH2। ठीक है, ये वाला कार्बन कहाँ जुड़ा है, इस वाले कार्बन पे, ये वाला कार्बन कहाँ गया है, इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन को क्या करोगे आप, जोड़ो, जोड़ दिया, इस पर क्या है, इससे क्या, इस वाले कार्बन को जोड़ दिया आपने, इस वाले कार्बन क्या जुड़ा है, CH3, नीचे लिखो CH3, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या जुड़ा है, CH3, जोड़ दो यहाँ पे। इससे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, इस कार्बन के 5 बंध हुए हैं, आप क्या करो, यहाँ के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ो और इस पर शिफ्ट कर दो और इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब इसके माइनस को चार्ज को हटाने कौन आएगा, वाटर आएगा, H2O क्या देगा, H प्लस OH माइनस। क्लियर है, H प्लस OH माइनस। अब सीधा आप यहाँ पे H को जोड़ के लिख दो, बस हो गया हमारा एल्डोल संगठन का निर्माण बन गया। लिख दो यहाँ पे CH3, C, इसके ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इससे आप H जोड़ दो, जोड़ दिया, यहाँ पे CH3, CH3, यहाँ पे CH2, CH2, COO, OO, CH3, दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है ये, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। ठीक है, ये था इसके बीच का पूरा क्रॉस। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन की। किसकी बात करेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन की, जिसको बोलते हैं मिश्रित एल्डोल। अभी आपने एल्डोल के बारे में समझा, एल्डोल के बारे में क्या समझा कि एल्डोल में एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड जुड़ता है और कीटोन से कीटोन जुड़ता है। एल्डिहाइड से जब कीटोन जुड़ेगा और कीटोन से जब एल्डिहाइड जुड़ेगा तब ही मिश्रित यानी मिश्रण हो रहा है, किसका, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड का, कीटोन का, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड का, कीटोन से, तो वो मिश्रित हो रहा है, उसी को बोलते हैं मिश्रित संघनन या क्रॉस संघनन। ठीक है, अच्छा उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। इसकी एक खास बात क्या होती है, मैकेनिज्म सेम इसी तरह होता, बात सब इसी तरह होगी। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो अभी तक आप एल्डोल पढ़े, और एल्डोल की एक खास बात ये थी कि ये क्या करता था, कार्बोनिल आयन बनाएगा क्षार के साथ, उसके बाद फिर से ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करता था और उसके बाद एल्डोल संघनन बनाता था। बट इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस, सारी चीज़ें वही होगी बस थोड़ा सा डिफर है। कैसे, इसमें आपके पास 4 उत्पाद बनेंगे। पहली चीज 4 उत्पाद बनेंगे, कितने, 4 प्रोडक्ट का निर्माण होगा। दूसरी चीज क्षार की उपस्थिति में होगा, क्षार की उपस्थिति में ये भी था। तीसरी जो सबसे खास बात यह है कि आप इसमें एल्डिहाइड को कीटोन से जोड़ सकते हो, कीटोन को एल्डिहाइड से जोड़ सकते हो, यानी एल्डोल संघनन नहीं है, ये मिश्रित एल्डोल संघनन है। और तीसरी यानी चौथी बात यह है कि यहाँ पे कोई कार्बन का बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे आप 2 एल्डिहाइड से 2 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक को समझाऊंगा, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, बस इतना समझना। वहां पे एल्डोल में क्या था और क्रॉस एल्डोल में डिफर कितना होता है, सिर्फ एक ही चीज का होता है, यहाँ कार्बन की गिनती सेम नहीं होती है। यहाँ पे कार्बन की गिनती 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे CH3, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैं ले लूँ CH3 CH2, यहाँ पे COOH, यहाँ 2 कार्बन का एल्डिहाइड, यानी इसको बोलोगे आप एथिनल, ये हमारा है प्रोपेनल। तो पीच एल्डोल संघनन में क्या था कि यानी प्रोपेनल था, तो प्रोपेनल को आप प्रोपेनल से ही जोड़ते थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें प्रोपेनल को आप ब्यूटेनल से जोड़ो, एथेनल को आप प्रोपेनल से जोड़ो, इसमें 3 कार्बन वाले से जोड़ो, 4 कार्बन वाले से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि आप एल्डिहाइड को कीटोन से जोड़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एल्डोल संघनन में आप इसको नहीं कर सकते थे। वहाँ पे आप अगर एथेनल लिए थे तो आपको एथेनल ही लेना पड़ेगा जोड़ने के लिए।
बट क्रॉस एल्डोल में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, बस इतना ही डिफर है, बाकी मैकेनिज्म सेम है, उपस्थिति क्षार की ही है। ठीक है, चलो क्या होगा यहाँ पे, जब हम एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से जोड़ेंगे या एल्डिहाइड को कीटोन से जोड़ेंगे, या कीटोन को एल्डिहाइड से जोड़ो आप, ये भी कीटोन है ना, और ये क्या है हमारे पास CH3COO CH3CH2 सॉरी CH3, ये एक ज़्यादा कार्बन है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका प्रोपेनोन। तो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, 3 वालों को 4 से जोड़ सकते हो, बट एल्डोल एल्डोल संघनन में नहीं कर सकते थे, लेकिन क्रॉस एल्डोल, ये क्या पढ़ रहे हो आप, क्रॉस एल्डोल, इसमें आप कर सकते हो, लेकिन सबका 4 4 उत्पाद बनाएगा। अगर इसको आप जोड़ोगे तब भी 4, इसको तब भी 4 प्रोडक्ट, इसको आप करोगे तब भी 4 प्रोडक्ट। तो पहले हम एक को समझाते हैं और एक आध 2 प्रोडक्ट बना के समझा देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैकेनिज्म सेम रहेगा, आ जाओ बताते हैं कैसे। ध्यान समझो, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी क्षार की, किसी बेस की प्रेजेंटेशन में। मान लो मैंने लिया NaOH में, तो क्या होगा यहाँ पे, बस सिंपल से एक चीज़ समझना है। यहाँ पे सबको पता है सर कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब कार्बोनिल समूह के कारण यहाँ का हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लीय, अम्लीय होता है, इसके अंदर एसिडिक नेचर होता है, ये H+ के फॉर्म में बाहर आएगा। बोलो यस सर, ठीक है, H+ के फॉर्म में आएगा, बाहर आ जाएगा, H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस एक काम कर, अभी मैं अगर बताऊं तो आपको एक ही काम करना है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से H को निकालना है और इस वाले पे जोड़ना है, यहाँ का जैसे बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। इस पर प्लस का चार्ज है, इस पर माइनस का चार्ज है, सबको पता है, यानी एक वाले से निकालना है और दूसरे वाले कार्बोनिल के समूह में जोड़ना है। बस क्या होगा देखो ध्यान से आप, इस पे पार्सल माइनस है, इस पे पार्सल प्लस है। ठीक है, एक वाले का अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन दूसरे वाले मेन ग्रुप में जोड़ना जाएगा, बस जो पीछे होता था वही होगा, इनसे कोई मतलब ही नहीं, इनको बाद में ऐसे लिख दोगे, बस मेन इसका देखो, इसका देखो, एक वाले से निकालोगे दूसरे वाले को करोगे। ठीक है, देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ से H+ बाहर आ गया है, H+ बाहर आया है, बस सेम वही काम को करना है, यहाँ से इसको ले जाओ, यहाँ से H+ बाहर आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो जैसे ही आएगा ये वाला किसके पास जाएगा, वही पीछे वाला सेम है, ये वाला जाएगा इस वाले कार्बन के पास। क्यों, क्योंकि इस पर क्या, जैसे ही H+ निकलेगा इस पर क्या जाएगा, माइनस का चार्ज, जैसे इस पर माइनस का चार्ज आएगा ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल के मेन ग्रुप पर, तो बनाएगा क्या, ध्यान से देखो। पहले इस वाले कंपाउंड को बना लो आप, CHO CH2, ये ग्रुप हो गया। अब ये वाले ग्रुप से आप इसको जोड़ो, यहाँ पे क्या है कार्बन, सबसे पहले आप इस कार्बन को जोड़ दो, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन को जोड़ो, यहाँ से क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ दो, इस वाले कार्बन से जुड़ा है CH2, CH2 को जोड़ दो, CH2 से जुड़ा है CH3, CH3 को जोड़ दो। ठीक, यहाँ पे इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इस पर जो कर दो, इसके 5 बंद हैं, तो एक काम करो, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा। बोलो यस सर, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा, यहाँ H+ पे आप पहले निकाल रखे हो, इसको लाके यहाँ पे जोड़ दो H+। भाई H+ के फॉर्म में तो बाहर पहले निकला हुआ था ये, भाई H+ तो पहले से निकल चुका था, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि यहाँ का H+ आप जाके इस ऑक्सीजन पे जोड़ दो, बस बाकी का कंपाउंड उतार लो, बस हो गया आपका रिएक्शन। ये होता है हमारा क्रॉस एल्डोल। क्या है, क्रॉस एल्डोल या मिश्रित एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ कार्बन की गिनती नहीं होती, यहाँ पे आप कार्बन समूह और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कार्बन समूह और बढ़ा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 कार्बन ले सकते हो आप, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है तो 3 ले लो, बस इस तरह होता है क्रॉस एल्डोल संघनन। बस, और एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन बस इतना है कि एल्डोल संघनन में क्या होता था कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन नहीं करवा सकते थे, एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से नहीं करवा सकते थे, कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड से नहीं करवा सकते थे।
बट क्रॉस एल्डोल में आप करवा सकते हो, ठीक है। बाकी एक और रूल था एल्डोल संघनन में कि आपने जो कंटेनर में लिया है वही कार्बन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्रॉस एल्डोल में कार्बन कोई गिनती नहीं है, यहाँ पे देखो 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। और एल्डोल संघनन में क्या था, यहाँ पे अगर 2 कार्बन लियो तो यहाँ भी 2 कार्बन लेना पड़ेगा। बस मेन डिफरेंस ये था। डिफिनेशन की बात करो तो बहुत छोटा डिफिनेशन है, आप लिख लीजिएगा। बस ये क्रॉस एल्डोल है, ये समझाने का उद्देश्य था। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, बस, ठीक है। ओके, थैंक यू।